खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे मंथली करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग की क्लास अप्रैल 2024 की क्लास है। याद रखिएगा, मंथली करंट अफेयर अप्रैल 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्म में सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए तो ये बना ही है क्लास, साथ में पीसीएस प्री आरओ यारो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देंगे जीएस का, सब में करंट अफेयर की जैसा पूछा जाता है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग रहता है। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, हमेशा पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई न कोई पढ़ रहा होगा या रही होगी, उससे मुलाकात आपकी जब परीक्षा हाल में होगी तो वो आपको हरा देगा, हरा देगी। समझ लीजिए, आज की क्लास को मैं जानबूझ के दो बार बोलूंगा ताकि समझ लीजिए एक बार क्लास आप 2 बार देख रहे होंगे, आपको किसी तरह याद हो जाए, आपको याद हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। 25+ नंबर आए, यही मेरी गुरुदक्षिणा है अप्रैल का करंट अफेयर 2024 के क्रम में। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि वन लाइनर बताने से पहले आपको जो है दिवस के विषय में बताते हैं, तो आइए देखते हैं दिवस के विषय में। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को, समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग कांड स्मृति दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग कांड दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती या समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को समानता दिवस या अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। भारत का विरासत पशु कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद सिविल सेवा दिवस याद रखिएगा, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न आ गया है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप आंसर देंगे? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। मलेरिया दिवस, आजकल मलेरिया चल रहा है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है बौद्धिक क्षमता दिवस। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बिल्कुल दिवस याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग जो है वन लाइनर फॉर्म में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। करंट अफेयर के बिना कोई भी व्यक्ति जीएस पेपर तो निकाल ही नहीं सकता, जीएस ही कुंजी होती है, याद रखिएगा। आइए इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 24 का थीम है, क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। याद रखिएगा, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक किसका थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024 का थीम है। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेन वाटसन है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। पूछ सकता है, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द विनर्स माइंडसेट। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो आलोक शुक्ल छत्तीसगढ़ के हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से जो है आलोक शुक्ल को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बन गए। बताया गया था कि ये स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री हैं और जो है व्यक्तिक्रम में देखा जाए तो ये 16वें प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज इस कवर पेज में जो अमेरिका का मैगजीन का जो है न्यूज वीक है, इस कवर पेज में छपने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। अब दूसरे नंबर पे कौन आ गए? नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा बने हैं, एग्जाम में आ जाएगा। गोपी थोटाकुरा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हुए हैं, याद रखिएगा। वैसे पहले तो राकेश शर्मा भी गए थे भारत की तरफ से, याद रखिएगा, चांद पे गए थे। अंतरिक्ष की बात हो रही है। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार वोटिंग करने वाली शम्पेन जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? याद रखिएगा। तो ये आपकी क्लास, कल की क्लास में हम बताए थे कि जो है पहली बार जो है ये शम्पेन जनजाति जो है इसमें जो है 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग ली थी। तो शम्पेन जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की है, याद रखिएगा। दूसरा, हमने कल जो है लोकसभा चुनाव वाली क्लास में बताया था कि किन जनजातियों ने बहिष्कार किया था। तो एक उड़ीसा के जनजाति का नाम बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम था। उसने वोट का बहिष्कार किया था। मणिपुर की भी एक जनजाति है, एग्जाम में चूंकि कम पूछने का चांस है, मैंने चर्चा नहीं किया था उसका। बताइए उड़ीसा की कौन सी जनजाति का 18वीं लोकसभा चुनाव में उसने बहिष्कार किया था, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो शम्पेन जनजाति कहाँ की आप लगाएंगे एग्जाम में? अगर आ गया तो अंडमान निकोबार लगाइएगा। ठीक है, सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा। यानी सेना पे खर्च करने के मामले में भारत का चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? यूएसए का है, यानी अमेरिका का है। ठीक है, सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की? नाइफ का अर्थ क्या होता है? चाकू। इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया था और उस हमले के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या रखा? नाइफ आ सकता है, याद रखिएगा। और किनकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम क्या है? नाइफ, याद रखिएगा। ठीक है, कोई चीज अगर याद ना होना तो उसे 40 बार बोलिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज को 40 बार बोलने पे वो याद हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 40 बार बोलिए। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या नोट्स भी बना लिए हैं तो 40 बार नंबर लिख लीजिए और उसको 40 बार पढ़ जाइए बैठ के। और याद रखिएगा, ये एग्जाम अगर आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया या सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको कब एग्जाम देना पड़ेगा, कोई इसका समय नहीं है। देख ही रहे कितना जल्दी एग्जाम हो रहा है। दूसरी बात, इससे शानदार जानदार नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीवन में बनने का फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए, याद रखिएगा। पढ़ाई करिए, बार बार सोर्स को कम रखिए, रिपीट करिए बार बार। जिसको रिपीट करने के साथ साथ एमसीक्यू को हल करिए, प्रैक्टिस करिए आप बार बार। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई पढ़ेगा। और याद रखिएगा, कुछ नहीं होता, जितना मेहनत करेंगे मेहनत के हिसाब से ही आपको फल मिलने वाला है। ये अधिक से अधिक मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो चाहेंगे वो पा जाएंगे, लेकिन मेहनत करके ही पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसमें अब देखते हैं। चित्रकूट का नाम सुने होंगे, मंदाकिनी नदी किनारे चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का शुरुआत किस झरने पर किया गया? तो तुलसी झरना। आप देखे होंगे व्हाट्सएप रील पे देखते होंगे कि एक शीशे की पुल होती है, उस पर कुछ लोग चल जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी दूर जाने के बाद बैठ जाते हैं और खसक खसक के वापस आना चाहते हैं, कुछ लोग रोने भी लगते हैं। ठीक है, ये भी भारत में बन गया। याद रखिएगा, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज की शुरुआत कहाँ हुआ है? चित्रकूट में। और किस झरने पे किया गया? तुलसी झरने पे किया गया, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रिजवाना चौधरी बान्या जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, किस देश की गायिका हैं? तो बांग्लादेश की गायिका है, याद रखिएगा। कौन है बांग्लादेश की गायिका? रिजवाना चौधरी बान्या, जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, किस देश की हैं? तो बांग्लादेश की हैं, आप याद रखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 24 की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? यानी G7 शिखर सम्मेलन की 24वीं वर्षगांठ 2024 की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया? इटली में मनाया गया है। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और रोम के बगल में ही विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल में भी छोटा है
और जनसंख्या में भी छोटा है। लेकिन एशिया का जनसंख्या में और क्षेत्रफल में छोटा मालदीव है, याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी माले और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी, ठीक है, जहां पोप रहते हैं, ईसाई संत रहते हैं। देव सहाय पिल्लई को अभी संत की उपाधि घोषित किया गया, केरल के थे, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया कि G7 शिखर सम्मेलन 24 की 50वीं वर्षगांठ किस देश में मनाया गया, कौन सा आंसर टिक करेंगे आप? इटली जो लिखा रहेगा वो टिक करेंगे, इटली में मनाया गया। उड़ीसा की कौन सी जनजाति 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया? तो डोगरिया कोड जनजाति ने जो है उड़ीसा में वोट नहीं दिया 18वीं लोकसभा चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की पहली एआई। देखिए कोई चीज इसमें रिपीट हो सकता है क्योंकि मंथली चल रहा है ना, ऑनलाइनर में कुछ एक बार आपको पढ़ा चुके होंगे और ये मंथली चल रहा है। अप्रैल में जो जो घटनाएं हुई थी याद रखिएगा, जो कुछ है सब अप्रैल का ही है। बार बार अप्रैल लिखना ठीक नहीं है, बार बार 2024 लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा अप्रैल की घटना है और जो अप्रैल में हो सकता है आपको कहीं पढ़ाए भी होंगे तो रिपीट भी हो सकता है। ऐसे देखिएगा, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा, याद रखिएगा, भारत की पहली एआई फिल्म। कोई चीज अगर आपको नाम याद ना हो ना तो उसको लिखिए, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। या आपके घर में छोटे बच्चे उच्चे हो, नाम टेढ़ा हो तो उनका नाम रख दीजिए। तो ये जरा सुनो, तुम्हारा आज का नाम इरा रहेगा तो दिन भर कहिएगा इरा आओ जाओ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। या कहीं लिख लीजिए, लिख के चिपका दीजिए, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। जिंक किस देश की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है? याद रखिएगा, जिग किस देश की है? जिग तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की कचरा को साफ करने के लिए किस देश ने पर्वतीय सफाई अभियान 2024 में शुरू किया है? और किस देश ने शुरू किया है? जिस देश में होगा उस देश ने शुरू किया है, यानी नेपाल ने शुरू किया है। नेपाल और चीन के बीच में माउंट एवरेस्ट है। अब गंदगी वहां होगी तो भारत के लोग तो जाएंगे नहीं। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट कचरा को साफ करने के लिए किस देश ने पर्वतीय सफाई अभियान शुरू किया है? तो नेपाल ने। विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024, जो भी शिक्षण संस्थान से संबंधित होगा उसे आप याद रखिएगा। खेल से कोई किताब लिखा होगा वो याद रखिएगा, एग्जाम में आया है। विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024 जो क्वाकबलरी साइमंड्स क्यूएस लंदन द्वारा जारी किया जाता है। भारत का सबसे अधिक रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी कौन सा है? याद रखिएगा, तो भारत के नंबर 1 पे तो है JNU, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका रैंक है 20वां, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024 में क्वाकबलरी साइमंड्स लंदन द्वारा जारी किया जाना भारत की सबसे अधिक रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी JNU, और पूरे विश्व में इसका स्थान कितना है? 20वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अच्छा ये टेस्ट पेपर है, ये मेरे द्वारा, ये देखिएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है। पर डे सुबह इस पे फ्री में टेस्ट होता है, चाहे आप कोर्स को परचेज किए हों या ना किए हों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। या ये नंबर आप जो देख रहे होंगे इस नंबर पे आप भेजिए मैसेज कि सर लिंक भेजिए, तो लिंक आपको भेज दिया जाएगा। और पर डे आपको फ्री में जो है आपको टेस्ट कराया जा रहा है। फ्री में टेस्ट दीजिए, कोई चार्ज उसका लगना नहीं है। आप चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है। और हमारे द्वारा निकाली गई ये पुस्तक है, याद रखिएगा, ये नई पुस्तक निकाली गई है, बिल्कुल रामबाण है। ये मात्र 249 रुपए का है, किसी भी जीएस पेपर में देने के लिए काम आएगा। ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड बुक है, आप चेक कर सकते हैं अमेजन पे, और लिमिटेड बुक है, याद रखिएगा। और सभी यूनिट से प्रश्न 50 चैप्टर बने हैं, यानी इसमें 50 चैप्टर बने हैं। एक चैप्टर से 30 प्रश्न करंट अफेयर आप तक का अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बुक को मैं दिखाऊं तो ये बुक आप देख सकते हैं, अमेजन के माध्यम से मात्र 249 रुपए में आप मंगा सकते हैं। और इसके अंदर के जो चैप्टर के विषय की चर्चा करें तो ये रहा आपका सिलेबस, आप सिलेबस देख रहे होंगे, 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट के अनुसार ही समझ लीजिए ये 50 चैप्टर बनाए गए हैं, 50 चैप्टर आपके बनाए गए हैं। और ये सभी यूनिट के अनुसार बिल्कुल जो है ये चैप्टर बनाए गए हैं। और आप जब एक चैप्टर का एक क्वेश्चन का 33 क्वेश्चन जब हल करेंगे एक चैप्टर का, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको जीएस याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा, बचा खुचा जो भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक को आपको ले लेना चाहिए। एग्जाम से पहले 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए, फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस पुस्तक की खासियत क्या है कि इसके नीचे ही आंसर दिया हुआ है और आप तुरंत देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं देना है जिनको, या वो भी दे रहे हैं, तो याद रखिएगा वो सिर्फ ये 3 चैप्टर छोड़ दिया जाए
तो भारत की किसी भी परीक्षा में पीसीएस, आरओ सभी में चैप्टर जितने दिए हैं सब ये आएंगे काम। और ये पुस्तक याद रखिएगा, ये पुस्तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए भी काम करेगा। बिल्कुल जीएस का टॉनिक है, जैसा नाम है वैसा भी है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए आइए क्लास आगे देखते हैं। तिरंगा बर्फी याद रखिएगा, तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति को किस शहर के लिए जीआई टैग का दर्जा दिया गया? यानी तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति को किस शहर के लिए जीआई टैग का दर्जा दिया गया? वाराणसी के लिए, बनारस के लिए याद रखिएगा, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी है, उसके लिए जीआई टैग दिया गया धलवा मूर्ति और तिरंगा बर्फी। ठीक है। अप्रैल 2024 में प्रतिष्ठित मानवतावादी सम्मान किस 2021, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में इनका स्वर्गवास हो गया, इसीलिए इनके विषय में आ सकता है। मानवतावादी सम्मान KISS 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वर्गीय, अब तो चले गए कल के डेट में, स्वर्गीय रतन टाटा जी को ये दिया गया। याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो विश्व के सबसे अमीर आदमी, अगर भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है तो भारत के सबसे अमीर आदमी रतन टाटा जी होते हैं। लेकिन इनका बताया जाता है कि 600 लाख करोड़ रुपया जो है ये दान में दे देते हैं, स्कूल चलाते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, इसलिए अमीर कभी ये जीवन में नहीं बने। बिल्कुल सादगी जीवन था कभी इनकी। अब कभी पढ़िएगा कि इतने अमीर होते हुए भी कितनी सिंपल में जीवन जीते थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 द्वारा जारी 100 देशों की सूची में, 100 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां स्थान है, 10वां स्थान है भारत का। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 द्वारा 100 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 10वां है, ये आप याद रखेंगे। कार्गो क्षमता, कार्गो क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, कार्गो मतलब जो माल की ढुलाई वुलाई होती है, ठीक है, तो आप देखे होंगे समुद्र वाले जहाज पे बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें सामान रखा जाता है। तो कार्गो क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा, उत्कल तट, सरकार तट पे है तो पारादीप बंदरगाह। इसे जापान बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदरगाह की देखरेख जो है ये जापान करता है, यहाँ से लौ अयस जापान को ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं नाटो। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। स्वीडन याद रखिएगा, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। यही नाटो है जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ। चलिए कमेंट बॉक्स में बताना है स्वीडन की राजधानी क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहते हैं, ऐसे दीजिए, और मैं भी जब फ्री होता हूं तो आपका जवाब देता हूं। आप देखते भी होंगे, सबके पास जवाब देता हूं। कोई नमस्कार लिखा नमस्कार भी लिखता हूं, प्रणाम लिखा प्रणाम लिखता हूं। जब मैं फ्री होता हूं जरूर जवाब देता हूं। यानी नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है आप बताएंगे। ठीक है। IMF ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर, ये तो नोट ही कर लीजिएगा, वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है? यानी विश्व मुद्रा कोष ने 24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो 6.8% बनाया है। और एक चीज और बता दूं, ये जितने वन लाइनर या मंथली पढ़ रहा है उसका टेस्ट पेपर भी सॉल्व किया जा रहा है, टेस्ट पेपर भी आ रहा है। जैसे वन लाइनर के जितने अभी तक 7 वीडियो आ गए देखे होंगे, उसके जो है टेस्ट सीरीज भी आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी दिवस, ठीक है, ये तो याद हो गया होगा ना कि जो है विश्व मुद्रा कोष ने 24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो 6.8% बताया है, या इसी के लगभग आंसर लगाइएगा। 6.5 से 7.5 के बीच में, या 6.8%, ऐसे सीधा सीधा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, 2 चीज तो याद रखिए, 2 घड़ी याद रखिएगा, एक जलवायु घड़ी, एक विक्रमादित्य घड़ी उज्जैन में। ठीक है। जलवायु घड़ी कहाँ? नई दिल्ली में। यानी पृथ्वी के अवसर पर देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो है नई दिल्ली में सबसे बड़ा देश का जलवायु घड़ी बनाया जा रहा है। ठीक है। और उज्जैन में विक्रमादित्य के नाम से घड़ी बनाई जा रही है, जो नक्षत्र ग्रह सब कुछ के विषय में बताएगा, जो पंडित जी लोग बताते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा किस देश ने शुरू किया? तो ई वीजा किसने शुरू किया? भारत का पुराना दोस्त जापान। भारत के 2 ही पुराने सच्चे दोस्त हैं, एक रूस और एक जापान, याद रखिएगा। तो भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा किस देश ने शुरू किया? जापान ने शुरू किया। क्या कोई बताएगा जापान कितने द्वीपों पर स्थित है?
जापान कितने द्वीपों पर स्थित है और उन द्वीपों में से किस द्वीप पर पहली बार परमाणु हमला हुआ था? कमेंट बॉक्स में जानते हो तो बताइए। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आयुष्मान खुराना को बनाया। आयुष्मान खुराना को याद रखिएगा। यानी 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? आयुष्मान खुराना थे। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की कौन सी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? महावीर स्वामी की कौन सी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो 2550वां, याद रखिएगा 2550वें जयंती पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है महावीर स्वामी का जो है निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? प्रगति मैदान में किया गया, या उसी का नाम बदल के भारत मंडपम रख दिया गया। ठीक है। और जैन धर्म के 24 तीर्थक थे और 24वें तीर्थक कौन है? महावीर स्वामी थे। ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, फिर से नाम सुन लीजिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के विषय में पूछे किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया। ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व की जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? तो 144.17 करोड़ है। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत की आबादी कितना रखा है? तो 144.17 करोड़ रखा है। ठीक है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस क्रम का जनसंख्या की गणना 2021 में होने जा रही थी, अभी तो हुआ नहीं है कुछ कारणों से। नेक्स्ट आते हैं नाटो ने 24 में अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो 75वां दिवस मनाया है। तो भारत ने 2024 में अपना चौथा गणतंत्र दिवस मनाया है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्तमान में टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ प्रजाति की तितली की खोज की गई। ठीक है। वर्तमान में टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ प्रजाति तितली की खोज की गई। यह अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, नेफा राज्य में। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? नेफा राज्य। टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य दुर्लभ प्रजाति तितली की खोज की गई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कोई घटना हो, दुर्घटना हो, तो वो न पूछ के उससे संबंधित जो और अगल बगल की चीजें होती है उससे पूछ लेता है। तो आपको डिटेल पूरा जानना चाहिए। कभी पढ़ते समय बोर नहीं होना चाहिए। प्रेम करिए पढ़ाई से, किताबों से प्रेम करिए, बातें करिए। सुबह उठिए तो भगवान को अगरबत्ती कपूर दिखाइए या न दिखाइए, किताब कापी कलम को जरूर दिखाइए, क्योंकि इसी से कल्याण होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मण तीर्थ नदी का संबंध किस राज्य से है? लक्ष्मण तीर्थ नदी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। सूखे और गर्मी के कारण सूख गई थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। क्यों चर्चा में रहा? तो सूखे और गर्मी के कारण ये नदी सूख गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे डीआरडीओ द्वारा निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा से किया गया। तो एक चीज बता दें आपको, जब भी मिसाइल की बात आएगी तो मिसाइल हमेशा उड़ीसा से ही परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उसी का पहले नाम था बालासोर द्वीप। तो बालासोर द्वीप का नया नाम क्या पड़ गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते थे? मिसाइल मैन के नाम से बोलते थे। तो कभी भी मिसाइल का परीक्षण कहाँ होगा? चांदीपुर उड़ीसा से। ये तो कल बताए थे कि भारत में कभी भी अगर जो है उपग्रह का परीक्षण होगा तो कहाँ से होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी रॉकेट उड़ेगा तो कहाँ से उड़ेगा? भारत में थुम्बा कहाँ है? केरल से है। कभी भी परमाणु परीक्षण होगा तो कहाँ से होगा? जैसलमेर जिला पोखरण राजस्थान से होगा। याद रखिएगा। और भारत में अंतरिक्ष कार्य कौन देखता है? इसरो देखता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है स्काई वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया?
हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। ये नाम देख लीजिएगा, अलग अलग ये जो है अवार्ड देते हैं लोग, तो स्काई ट्रैक्स अगर नाम आए तो क्या लिखेंगे आप, हमाद हवाई अड्डा। जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत किसने की थी? जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत LIC ने किया था। उद्देश्य क्या था? बदलते परिवेश में अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के में सक्षम बनाना। चूंकि LIC कुछ पीछे चल रही है, म्यूचुअल फंड जब से आ गया, SIP आ गया, तो लोग का ध्यान इसमें आ गया, ठीक है, और डाकखाना की तरफ भी लोगों का रुझान कम हो गया। तो अभी इसने भी अपने आप को अपडेट किया कि जैसे लोग म्यूचुअल फंड या SIP में जा रहे हैं, ट्रेड में जा रहे हैं, तो इसने अपना एक नया योजना शुरू किया जिसका नाम क्या है, जीवन समर्थ, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया, याद रखिएगा। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजीत डोभाल ने किया, अजीत डोभाल ने किया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की? IIT बॉम्बे में लॉन्च की, याद रखिएगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुआ? IIT बॉम्बे में। किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। गणगौर उत्सव 2024, गणगौर उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया, याद रखिएगा। शिव पार्वती मिलन की स्मृति में मनाया गया, शिव पार्वती की मिलन की स्मृति में गणगौर उत्सव 2024 एग्जाम में पूछेगा कहाँ मनाया गया 24 में? तो राजस्थान में जो है मनाया गया। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ संपन्न हुआ? तो तरबेज में उज्बेकिस्तान में हुआ, याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ, क्या नाम था? डस्टलिक कहाँ हुआ था? तरमेज में, उज्बेकिस्तान में। HDFC लाइफ बीमा कंपनी ने कौन सा अभियान शुरू किया? नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट HDFC ने शुरू किया। इकोनॉमिक्स से अगर प्रश्न उठाते हैं तो करंट संबंधित ऐसे प्रश्नों को उठा देते हैं, ये सब भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद किस राज्य ने ब्रू प्रवासी ने 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया? त्रिपुरा, याद रखिएगा, त्रिपुरा में कह रहा था, ठीक है। ब्रू प्रवासी कहाँ की है? त्रिपुरा की है, और जो है 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल सेवा निर्वात रैंकिंग, भारत का डिजिटल सेवा निर्वात रैंकिंग कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार भारत का डिजिटल सेवा रैंकिंग में स्थान कौन सा है? चौथा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस क्लास की थीम क्या है? इस बार इंटरव्यू पार। जरूर लिखा करो, जो जैसे लिखेगा, जैसे सोचेगा वैसे बन जाएगा। और मेरा सोच अलग है, याद रखिएगा। मैंने अपने जीवन में जो सीखा, जो संज्ञानात्मक ज्ञान सीखा, वही हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप बताइए, कोविड काल में थाली पीटना था, थाली छत पे हमें भी पीट रहा था चम्मच से, तो सब लोग थाली पीट रहे थे, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, थाली पीटने से कोरोना जाएगा। हाँ जाएगा कोरोना। थाली एक साथ एक समय पीटने से क्या होगा कि एक एनर्जी वहां से क्रिएट होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी? निगेटिव एनर्जी को भगा देगी। इसीलिए कहते हैं आप सब लोग अगर डेली इस यहाँ पे आते हैं, इस हमारे मंच पे आते हैं, चैनल पे आते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में इस बार इंटरव्यू पार लिख दिया करिए। उससे क्या होगा? एक एनर्जी क्रिएट होगा आप सब लोग के बीच में। एनर्जी दिखाई नहीं देती है, 4 से 6 फुट के बीच में चलती है और कहीं भी जा सकती है, सेकेंडों में, समझ लीजिए। चलिए आइए क्लास में आगे देखा जाए। त्रिपक्षी नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16वें, त्रिपक्षी नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16वें कहाँ और किसके बीच में हुआ? मालदीव में हुआ, और भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच में हुआ। याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए। त्रिपक्षी यानी 3 देश, त्रिपक्षी नौसैनिक अभ्यास दोस्ती नाम था, दोस्ती 16वें कहाँ और किनके बीच किया गया? तो याद रखिएगा, ये मालदीव में हुआ, और किनके बीच में? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ, ठीक है। गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024 वायुसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? गगन शक्ति 2024 वायुसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया। अभी आपको बताए थे, पोखरण राजस्थान में।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी 2022 की रिपोर्ट, यानी 22 का रिपोर्ट 24 में आया है, अप्रैल 24 में, ये मत सोचिएगा कि 22 का है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में डोपिंग मामले में संख्या में शीर्ष देश कौन सा है? भारत है। डोपिंग क्या होता है? जैसे वो आप देखते होंगे स्टेरॉइड की होती है, जैसे खिलाड़ी क्या करते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन या दवा ले लेते हैं और उनके पास एनर्जी आ जाती है और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस मामले उल्लंघन के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो भारत है। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया? ऑल वी इमेजिन एज नाइट, एक फिल्म है ऑल वी इमेजिंग एज नाइट को जो है कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रैंक के अनुसार तमिलनाडु के किस जिले को जल निगम में प्रथम स्थान मिला? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रैंक के अनुसार तमिलनाडु के किस जिले को जल निगम में प्रथम स्थान मिला? तो नीलगिरी जिला, याद रखिएगा, नीलगिरी जिला उत्तर प्रदेश, नीलगिरी जिला तमिलनाडु मिला और उत्तर प्रदेश में महोबा को दूसरा स्थान मिला। वही महोबा जहां पान सबसे अधिक होता है, पान अनुसंधान केंद्र है, पान नगरी महोबा, याद रखिएगा। और नीलगिरी पर्वत पे टोडा जनजाति रहती है। ठीक है। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, आप सब लोग जैसे लाइक करते हैं करते रहिएगा, जैसे एक बार सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टीम का मोटिवेशन बना रहे। आइए आगे देखते हैं। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहां से किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये कहाँ है? चांदीपुर, उड़ीसा में। पहले इसका नाम क्या था? बालासोर द्वीप, बताए थे आपसे। पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य के रूप में पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो विल्किस मीर बनी। फिर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर की विल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य के रूप में पहली भारतीय महिला बनी। नाम याद रखिएगा, पीटर हिग्स बोटान का नाम सुने होंगे आप लोग। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस से संबंधित थे? भौतिक विज्ञान और नोबेल पुरस्कार से संबंधित थे। ठीक है। वर्तमान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा कब किया? तो 2028 में किया। याद रखिएगा, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा कब किया? 2028 में। मैं कुछ भी बातें कहता हूं तो नकारात्मक नहीं सकारात्मक ही सोचिएगा। जैसे आप मैसेज करते होंगे व्हाट्सएप पे किसी को, तो जिस मकसद से आदमी सोचेगा वैसी अनुसार उससे पॉजिटिव निगेटिव बातें निकलेगी। पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव में आप लोग को मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो पहले सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद जो सीट बचे बाकी बच्चे हो जाए। ठीक है। तो मेरी बातों का बुरा ना मानिएगा, बुरा लगे तो भाई माफ करिएगा। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? केरल में किया गया। और हाल ही में पहली बार भारत ने फिलीपींस को कौन सा मिसाइल निर्यात किया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसने फिलीपींस को निर्यात किया। ठीक है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला। कृत्रिम गर्भपात केंद्र कहाँ है? मनीला, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे गहरा समुद्र मैरियाना गर्त कहाँ है? मनीला के पास है। फिलीपींस की प्रथम राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस है। इन्हीं की याद में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी